जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का कल्याण करने का तरीका बहुत अलग है। गुरु जी क्या कहते हैं कि अपना सत्संग शेयर करो, और जो सत्संग आपके सामने आ रहे उसे सुनो, एंड तक सुनो। उसमें एक आपके लिए एक हिंट होगा, और उस हिंट को आप फॉलो करो और आप समझ जाओ कि ये सत्संग आपके लिए था, और गुरु जी ने यह वाला आपका सत्संग, गुरु जी ने कष्ट काट दिया है। संगत जी, गुरु जी का कष्ट काटने का, कल्याण करने का तरीका बहुत अलग है। सत्संग सुनवाते सुनवाते हमारे इतने कष्ट काट देते हैं और हमारा कल्याण कर देते हैं। संगत जी, गुरु जी से आप जैसे जैसे जुड़ोगे ना, आपके जीवन में परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ी कठिनाइयाँ आए, लेकिन उसके बाद में देख संगत जी बहुत मिठास आई। वो कहते हैं ना, जब परिवर्तन जीवन में आता है तो स्टार्टिंग में तो वो थोड़ा तकलीफ देता है, क्योंकि परिवर्तन है। स्टार्टिंग में जैसे हम गुरु जी से जुड़े, हमने अमृत वेले स्टार्ट किया। पहले हम सुबह 4 बजे नहीं उठते थे, 4:30 बजे नहीं उठते थे, हम 7-8 बजे सुनते थे। तो स्टार्टिंग में सुबह 4:30 बजे उठना थोड़ा तकलीफ दे होगा, लेकिन बाद में वो आदत पड़ जाएगी और वो सुख में हो जाएगा। और जो संगत अमृत वेला करती है ना संगत जी, उसको जीवन में कितना ही वो खर्चा कर ले, कितना ही कुछ कर ले, उसको कभी पैसों की कमी नहीं होती। और संगत जी, जो गुरु जी का शुक्राना करते हैं, सत्संग शेयर करते हैं, सत्संग को सुनते हैं, उनके जीवन में तो दुख आ ही नहीं सकता। और गुरु जी दुख आएंगे तो गुरु जी घर की चौखट से अपने आप मोड़ देंगे, घर में भी घुसने नहीं देंगे गुरु जी उसको। तो संगत जी, हमारे गुरु जी बहुत अलग है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, हर सत्संग को एंड तक जरूर सुने, सत्संग में अपनी हाजिरी जरूर लगाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कमेंट करके, और आगे सत्संग को शेयर जरूर करें। और कभी ये ना सोचे कि नेगेटिव टाइटल है ये, मेरे साथ ऐसा नहीं है ने। कभी ये ना सोचे, गुरु जी की मर्जी है, गुरु जी के आदेश पे कभी शक ना करें। हमेशा गुरु जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलिए। हमारा काम है सत्संग सुनना, सत्संग में अपने कल्याण करवाना, अपने कष्ट कटवाना और अपना सत्संग शेयर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर सत्संग को एंड तक जरूर सुने, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और संगत जी, आगे जरूर शेयर करें और कमेंट जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अपना शुक्राना सत्संग हमें दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर शेयर करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी ने मुझे ये शुक्राना सेवा जो दी हुई है, मैं उसे अपनी तरफ से पूरा करने निभाने की कोशिश करती हूँ। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज, हर चीज़ का शुक्राना। जो आपने दिया है, जो नहीं दिया है, जो दे के ले लिया है, जो दे रहे हैं, जो देंगे, उसके लिए भी शुक्राना। कोई शिकायत नहीं है। गुरु महाराज जी, आप कैसे हैं? मुझे सिर्फ आप चाहिए। मैं आपसे अपनी हेल्थ मांगती हूँ। जिसके पास आप हैं वो अपने आप ही ठीक रहेगा, वही दुनिया का धनवान है। गुरु महाराज, मुझे पता है कि जो भी दिक्कतें आ रही हैं, आई हैं अभी भी फाइनेंशियली, आप उसमें से कैसे निकाल रहे हैं, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। सारी संगत जी पे अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिएगा। आप मुझसे शिव पुराण का पाठ करा रहे हैं, उसकी सेवा ले रहे हैं, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। मैं यहाँ पर अंकित अंकल जी, माफ़ कीजिएगा, आपको भी मैं जय गुरु जी बोलती हूँ। मैं आपको भी थैंक यू करती हूँ। शिव पुराण की जो सेवा है, गुरु महाराज जी ने आपके माध्यम से जो मुझे ये संदेश दिया था, तो उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। और आप जो इतनी सेवा दे रहे हैं अपने व्यस्त क्षणों में से, जो हमारे सत्संग अपलोड करते हैं, पाठ अपलोड करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। गुरु महाराज जी सबको ब्लेस रखें, सबको खुश रखें, सबको रोग विकार से दूर रखें और सबके घरों में खुशियाँ हों। मैं यही मांगती हूँ। सत्संग में कभी अरदास नहीं करनी चाहिए, बट हाँ, अरदास नहीं करनी चाहिए, बट ये तो गुरु महाराज जी से सत्संग में हम मांग ही सकते हैं। और गुरु महाराज जी, बहुत बहुत शुक्राना हर चीज़ का, बहुत बहुत शुक्राना। जो भी आज मेरे पास है, सब चीज़ का शुक्राना। ये सब आपका ही दिया हुआ है, आपका ही है। अच्छी सद्बुद्धि मेरे बच्चों को दे। बच्चे भी आपने ही मैसेज भेजते हैं कि बच्चे मेरे ब्लेस किए हुए हैं ये दोनों। तो गुरु महाराज जी, उसका बहुत बहुत शुक्राना। सारी संगत परिवार में सब बच्चों को सद्बुद्धि का और ज्ञान का भंडार सबको दें, सब बच्चों को। संगत जी, पता नहीं कुछ समय से मुझे एक बुक है जिसके लिए गुरु महाराज जी ने शिव पुराण तो कहा ही है पढ़ने के लिए कि आप अपने कष्टों को कटवाइए और शिव पुराण पढ़िए। बट आप ध्यान से सुनिए संगत जी, एक बुक का नाम मैं बता रही हूँ, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, परमहंस योगानंदा। ये बुक है, जो ये सिर्फ बुक नहीं है,
ये आप जब पढ़ेंगे, आप बिलीव कीजिए मेरे शब्दों पे, आप ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये जब बुक आप पढ़ेंगे तो आप या पढ़ेंगे या सुनेंगे ध्यान से, तो आपकी लाइफ में ऐसे चेंजेस होंगे, आपके अंदर ऐसे चेंजेस होंगे, आप नोट कर लीजिएगा कि आप कहाँ थे और अब कहाँ से कितना आपके चेंजेस, चमत्कार होने शुरू हो गए हैं। तो ये गुरु महाराज जी ने ही मुझे रेकमेंड की है ये बुक। तो ये बुक मैं अपने ब्रदर को, जो मुझसे छोटा है, मैं उसको बहुत जिसका नाम परम है, मैं उसको बहुत थैंक यू बोलती हूँ, जिसने मुझे इंडिया से यहाँ ये बुक भेजी है। और उसने भी मुझे ये बोला था सेम टाइम में ही कि इस बुक को पढ़ने के लिए। संगत जी, ये बुक इस बुक को बीटल्स, जो एक म्यूजिक ग्रुप था, उसने स्टीव जॉब्स और जो रविशंकर जैसे जो बड़े सेलिब्रिटीज, जो बड़े महान हस्तियां हैं, उन सब ने पढ़ा हुआ है। और भी काफ़ी हैं, प्रेसिडेंट्स, किसी कंट्री के डिप्लोमैट्स हैं, बहुत सारे हैं जिन्होंने ये बुक पढ़ी है। स्टीव जॉब्स ने तो इवन अपने जो फ्यूनरल पे भी, मीन्स उनकी लाइफ को इस बुक ने इतना चेंज किया कि उसके बाद ही जो एप्पल कंपनी है उसकी शुरुआत हुई। उनको उनका माइंड इतना स्टिल हुआ कि उनको सोचने का प्रेरणा मिली। तो इस बुक के पढ़ने के बाद उनका माइंड ओपन हुआ, तो वो उनको समझ में आया कि एक्चुअली में उनको क्या करना है। तभी ये जो एप्पल कंपनी है इसको ये शुरू हुआ। और दूसरी जो चीज़ है कि मैं सत्संग में एक और हैं, वो भी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी की ही सेवा दे रहे हैं। तो मैं उनके, जब मैं सामने सत्संग आते हैं, जो सामने सत्संग आते हैं मैं सुनती हूँ। और वो आंटी जी भी बहुत बहुत अच्छी हैं। मैंने उनसे कांटेक्ट किया, मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने भी मुझे यही चीज़ बोली कि आप इस बुक को पढ़िए। तो गुरुजी महाराज जी ने भी मेरे को यही बोला कि इस बुक को पढ़, ये बुक है वही है जो तुम्हारे काम बना सकती है, जो तुम्हारे कष्टों को ख़त्म कर सकती है, जैसे आप शिव पुराण पढ़ते हैं एग्जैक्टली। और ये गुरु जी की कहते हैं कि जो इसमें भी गुरु जी की ही स्टोरी कही गई है, वो आंटी यही बता रहे थे। और ये बुक मुझे पता है सभी व्यस्त हैं, सभी बिजी रहते हैं, क्योंकि कुछ संगत बाहर रहती है और इंडिया में है, तो सबका अपना बिजी स्केड्यूल रहता है, बच्चों का देखना होता है, कुछ अपना हेल्थ होता है, बट आप मुझे कुछ दिनों से बेचैनी हो रही है कि लाइक बेचैनी मीन्स मेरे माइंड में गुरुजी मुझे पता नहीं क्यों बोल रहे हैं। मैंने अंकित अंकल से पहले भी इस बुक के बारे में बात की थी। आई थिंक उनको ध्यान नहीं होगा, या मीन्स बिजी स्केड्यूल की वजह से कुछ मीन्स बात आई गई होगी। तो ये बुक के बारे में मुझे गुरु महाराज जी ने फिर से याद कराया, फिर से दोबारा, फिर मतलब ऐसा करके। तो मैं चाहती थी, मैं सोच ही रही थी उसी टाइम में, गुरु महाराज जी ने पिछले कुछ दिनों से मुझे बोल रहे हैं कि तू इस बुक को, जो भी अध्याय है, तू इस बुक को अपने सत्संग में ही तू इसको शेयर कर। मीन्स जैसे ओ चैनल्स पे भी, जैसे सत्संग में ही। तो संगत जी, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप ये बुक, गुरु महाराज जी मेरे सामने ये बुक पड़ी है, ये बुक को घर में रखना, मतलब लाइक मुझे, मेरे पास तो अभी इंडिया से पहुंची है, तो ये बुक मेरे को गुरु महाराज जी ने आदेश दिया है। मुझे नहीं पता ये किस चीज़ के लिए, मतलब उन्होंने हमारे लिए ये आदेश दिया है इस बुक को पढ़ने का। तो मैं इस बुक को, जो ऑटोबायोग्राफी योगी है, मैं इसको पढ़ना चाहूँगी जैसा गुरु महाराज जी ने आदेश दिया है। आप लोगों से ये विनती है मेरी कि सारा संगत परिवार जो सत्संग सुनता है, मैं इसकी सेवा सत्संग में ही देना चाहूँगी जैसा गुरु महाराज जी ने बोला है। और आप इसको ज़रूर सुनिए, और आप इसको जैसे जैसे सुनते जाएंगे, चेंजेस आपको खुद ही देखने को मिलते जाएंगे। और एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैंने ये पहले भी एक बार शेयर की थी। ये बुक
जो योगी परमहंस योगानंद जी हैं, इनका एक मैं 5 साल पहले मैं एलए में रहती थी, यूएस में। तो अभी मैं पेरिस शिफ्ट हुई हूँ 3 साल पहले। तो जब मैं यूएस में थी एलए में, तो वहाँ पर मैंने पहले भी शेयर किया था, वहाँ पर इनकी एक ये इनका आप देखेंगे तो ये वहाँ भी इन्होंने अपनी जो यात्रा थी वहाँ की थी इन्होंने, देश के वर्ल्ड के अनेक भागों में। तो वहाँ पर इनकी एक बीच साइड में मैलिबू है एक जगह, वहाँ पर वहाँ इनका एक शराइन बनी हुई है। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे, हम लोग वहाँ गए थे। आपको वहाँ वो चित्र भी देखने को मिल जाएगा जो कृष्णा का रियल फोटो है, जो उनके रियल फोटो है वो भी आप उस शराइन में देख सकते हैं। तो ये बुक मुझे मीन्स ये जो योगी परमहंस योगानंद जी हैं, ये मुझे तब से अट्रैक्ट कर रहे हैं। मीन्स लाइक जब से मैंने उनका एक बहुत बड़ा वहाँ पर एक पोर्ट्रेट देखा था, ये तब से ही अपने आप से जोड़ लिया है इन्होंने। और तब मुझे इस बुक के बारे में नहीं पता था। ये बुक मैंने देखी, बट मेरा इंटरेस्ट तब बना जब पहले मुझे गुरुजी ने बोला कि तू ये बुक ज़रूर पढ़, ये बुक तूने ज़रूर पढ़नी है। और मुझे इसका रीज़न नहीं पता एक्चुअल में गुरु महाराज जी क्यों मेरे से ये बुक सत्संग में पढ़वा रहे हैं। तो आप सुनिए, जैसा गुरु महाराज जी का हुक्म है, हम बस हाथ जोड़ के उनके हुक्म का इंतज़ार करते रहते हैं। और जब हमें उन्होंने सेवा ये दी है मुझे उन्होंने, तो मैं ये ज़रूर करना चाहूँगी और मैं ज़रूर करूँगी। तो जो मैं आज से शुरू करने जा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का। और संगत जी, ये बुक आपसे मैं बताऊं, जैसे आप, मैंने ये भी किसी आंटी उनके एक्सपीरियंस भी सुना था, जब आप ये बुक आपके पास पढ़ी हो, मीन्स जब उन्होंने बुक पढ़ना शुरू किया, तो जो उनके बुक के ऊपर जो फोटो बना हुआ है परमहंस जी का, वो बिल्कुल उनकी रिजेम्बलेंस, उन्होंने भी बोला कि गुरुजी जैसी रिजेम्बलेंस दिखती है। तो एग्जैक्ट सेम चीज़ मुझे भी फील हुई है। और जैसे अब दिव्या आभा है, दिव्या आभा की भी मेरे से गुरुजी ने अंकित अंकल के चैनल पर ही सेवा ली थी। तो अभी जैसे मैंने उनकी गुरु महाराज जी ने बोला था, तो मैंने दिव्या आभा की भी सेवा की थी। अभी मैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी हैं इस बुक की सेवा करनी चाहूँगी। संगत जी, मैं बस ये कहती हूँ, आप शांत मन से, प्यार से, ध्यान से इसको सुनिएगा, जो ये गुरुजी करवा रहे हैं अध्ययन इसका। तो हम परमहंस योगानंद जी को भी थैंक यू बोलते हैं। और जो उन्होंने वर्ल्ड को इतनी चीज़ें दी हैं कि हमारा पूरा माइंड सेटअप ही चेंज कर दिया है। इससे जिसने इस बुक को पढ़ा है उसके लाइफ में बहुत अद्भुत चेंजेस हुए हैं। आप खुद फील कीजिएगा, हमें तो बस सेवा करनी है गुरुजी की। आप देखिए, मैं पढ़ती जाऊंगी तो आप देखते जाइए चेंजेस। और शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, मेरे मायके वालों की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से, मेरे हस्बैंड की तरफ से शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। मैं इस बुक को अगले सत्संग में ज़रूर पढ़ूंगी। इस शुरू कर रही हूँ संगत जी, प्लीज़ सुनिएगा, मैं आपसे विनती करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये सब गुरु महाराज जी बुलवा रहे हैं, जो मैं रात को 10:42 हुए हैं पेरिस में। आप इंडिया का टाइम सोच ही सकते हैं कि कितना है, ऑलमोस्ट 3 बजने वाले हैं। तो ये गुरु महाराज जी मेरे से इस टाइम शेयर करा रहे हैं। आज ये संडे का दिन, सैटरडे का दिन है, सॉरी। गुरु महाराज जी आज शेयर करवा रहे हैं और तारीख आज है 15 नवंबर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में शत शत प्रणाम। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु महाराज जी, आपने मुझे जो सेवा दी है, ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बुक को पढ़ने के लिए, पुस्तक को पढ़ने के लिए, सारे संगत परिवार के लिए, और सत्संग में मैं इसे पढ़ूं। तो संगत जी, आप सबको प्यार भरा जय गुरु जी। गुरु महाराज जी सब पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। अंकित अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। गुरु महाराज जी आपको भी ब्लेस करें। चलिए संगत जी, आज मैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, एक योगी की आत्मकथा,
परमहंस योगानंद, जिनकी ये बुक है, पुस्तक है, मैं उसको पढ़ना चाहूँगी। मेरे माता पिता एवं मेरा प्रारंभिक जीवन। मेरे माता पिता एवं मेरा प्रारंभिक जीवन। परमहंस योगानंद। प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता रही है परम सत्य की खोज और सहवर्ती शिष्य गुरु संबंध। मेरे अपने मार्ग ने मुझे ईसा मसीह की तरह के संत की ओर पहुंचाया, जिनके खूबसूरत जीवन को सदियों से तराशा गया था। वह उन महान गुरुओं में से एक थे जो भारत की एकमात्र संपदा और वैभव हैं। ऐसे वैभवशाली गुरु हर पीढ़ी में अवतरित होते रहते हैं, जिन्होंने अपने देश को बेबीलोन और प्राचीन मिस्र की तरह ध्वस्त होने से बचाया है। मेरी सबसे पुरानी स्मृतियाँ, जिसमें मेरे पूर्व जन्म में घटित काल भ्रमृत विशेषताएं भी शामिल हैं, मुझे उन स्मृतियों में ले जाती है। सुदूर जीवन की सबसे साफ तस्वीर थी हिमालय के बर्फ के बीच एक योगी की। अतीत की इन झलकियों ने, जिनका कोई घटनाक्रम नहीं था, उन्होंने मुझे भविष्य की झलक देखने के लिए लायक बनाया। मेरे मस्तिष्क से मेरे शैशव काल की असहाय अवमाननाओं की यादें पूरी तरह से गायब नहीं हुई है। चल फिर पाने में असमर्थ और अपने को मुक्त रूप में व्यक्त न कर पाने की वजह से मैं बहुत विक्षुब्ध रहता था। जब मुझे अपनी शारीरिक अक्षमताओं का भान हुआ, तब मेरे अंदर प्रार्थना की लहरें उठने लगीं। मेरे अंदर की शक्तिशाली भावनाओं ने विभिन्न भाषाओं में एक शांत आकार ले लिया। जबान की अतरंग भ्रम के बीच मेरे कान धीरे धीरे अपने आसपास के लोगों के बंगाली शब्दों को सुनने और समझने में अभ्यस्त होने लगे। यह एक शिशु मस्तिष्क के मन को बहलाने की एक सीमा थी, जिसे वयस्क खिलौनों और अंगूठा चूसने तक सीमित समझते हैं। मनोवैज्ञानिक विक्षुब्धता और मेरी शारीरिक अक्षमता ने मुझे कई बार आकुलता से रुलाया है। मुझे याद है कि मेरी इस व्याकुलता से मेरा परिवार बहुत डर जाता था। सुखद स्मृतियां भी मुझे कई बार घेर लेती थी। मेरी माँ का मुझे प्यार से सहलाना और मेरा तुतलाकर वाक्य बनाना और मेरे नन्हे कदमों से चलने का आरंभिक प्रयास। इस प्रकार की प्रारंभिक सफलताएं भले ही शीघ्र भुला दी गई हों, मगर यह आत्मविश्वास की स्वाभाविक आधारशिलाएं होती हैं। मेरी इन दूरगामी स्मृतियों का होना कुछ अनोखा नहीं है। कई योगियों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन और मृत्यु के बीच घटित नाटकीय अवस्थाओं के परिवर्तन के दौरान भी अपने आत्मबोध को निर्बाध बनाए रखा। यदि मनुष्य केवल एक शरीर होता तो निश्चित रूप से उनके शरीर के साथ उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता, लेकिन युग युगांतर से सिद्ध योगी कहते आए हैं कि मनुष्य मूल रूप से निराकार और सर्वव्यापी आत्मा है। मनुष्य में अहम की भावना का लगातार बने रहना केवल एक अस्थायी बोध भाव है। शैशव काल में स्पष्ट स्मृतियों का होना विलक्षण जरूर है, पर ऐसा होना अनहोनी कदापि नहीं है। अनेक देशों की यात्रा के दौरान मैंने कई सच्चे पुरुषों और स्त्रियों से अनेक पूर्ण जन्म की यादों के बारे में सुना है। मेरा जन्म 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में हुआ था और मैंने अपने जीवन के पहले 8 वर्ष गोरखपुर में व्यतीत किए। उत्तर पूर्वी भारत के संयुक्त प्रांत में मेरा जन्म हुआ था। हम 8 बच्चे थे, 4 बालक और 4 बालिकाएं। मैं मुकुंद लाल घोष परिवार का दूसरा बेटा और क्रमवार चौथा नंबर का बच्चा था। मेरे माता पिता क्षत्रिय जाति के बंगाली थे। दोनों साधु प्रकृति के थे। उनका दाम्पत्य जीवन प्रेम से परिपूर्ण, शांत और शालीन था। उन्होंने कभी भी छिछोरा अथवा निरर्थक व्यवहार नहीं दिखाया। 8 नन्हे जीवों के कोलाहल भरी जिंदगी में अभिभावकों के बीच एक पूर्ण सामंजस्य था, जो बच्चों के लिए एक शांति केंद्र था।
मेरे पिता भगवती चरण घोष एक दयालु, गंभीर और कभी कभी सख्त हो जाते थे। हम उन्हें अत्यधिक प्यार करते थे, लेकिन साथ ही एक सम्माननीय दूरी बनाए रखते थे। वह एक अद्वितीय गणितज्ञ और तर्कशास्त्री थे और अपनी बुद्धि के अनुसार चलते थे। लेकिन मेरी माँ का दिल सोने का था और उन्होंने हमें सब कुछ प्रेम के द्वारा सिखलाया। उनकी मृत्यु के पश्चात पिता ने अंदर की उदारता दिखाई। मैंने देखा कि अक्सर उनकी नज़रें माँ की नज़रों में बदल जाती। उनमें मुझे माँ की झलक दिखाई देती। अपनी माँ की उपस्थिति में हमें अपने धर्म ग्रंथों के साथ मीठा कड़वा परिचय हुआ। महाभारत और रामायण की कहानियों के द्वारा हमें अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता। ऐसे अवसरों पर शिक्षा, निर्देश और डांट साथ साथ चलती थी। प्रत्येक दिन पिता के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए माँ हम सबको दिन में सावधानी पूर्वक तैयार करती, जिससे हम पिता के ऑफिस से घर आने पर उनका स्वागत कर सकें। पिताजी बंगाल नागपुर रेलवे में उपाध्यक्ष के समकक्ष पद पर थे। यह भारत की उस समय की बड़ी कंपनियों में से एक थी। कार्य के सिलसिले में उन्हें बहुत सी यात्राएं करनी पड़ती थी। यह उनके कार्य का एक हिस्सा था। मेरे बचपन में हमारा परिवार अनेक शहरों में रहा। जरूरतमंदों के लिए माँ का हाथ हमेशा खुला रहता था। पिता भी दयालु प्रकृति के थे, लेकिन वे अपनी आय के अनुरूप ही व्यय करने में विश्वास करते थे। एक बार माँ ने पिता की मासिक आय से ज्यादा रकम 15 दिनों के अंदर ही गरीबों के पोषण में खर्च कर दी। पिता का यह कहना कि मैं चाहता हूँ कि आप अपना दान पुण्य एक निर्धारित सीमा तक रखें, यह बात बहुत कोमलता से कही गई थी, लेकिन माँ को यह बात कष्टकारक लगी। बच्चों को उन्होंने किसी भी प्रकार से अनबन का एहसास नहीं होने दिया और अपने लिए एक घोड़ा गाड़ी मंगवाई। अलविदा, मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ, एक प्राचीन चेतावनी। अचकाचकर हम लोग विलाप करने लगे। संयोगवश उसी समय हमारे मामा आ गए। उन्होंने पिताजी को कुछ परामर्श दिया। निश्चय ही वह सदियों से प्रमाणित ठोस उपाय था, क्योंकि इसके बाद पिताजी ने संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया। माँ ने खुशी खुशी घोड़ा गाड़ी को वापस भिजवा दिया। इस प्रकार इस अकेली विपत्ति का समाधान हो गया, जिसे मैंने अपने माता पिता के बीच देखा, लेकिन मुझे याद है दोनों के बीच का एक संवाद। अभी अभी घर आई स्त्री के लिए मुझे 10 रुपए दे दीजिए। मेरी माँ की मुस्कुराहट मनाने का यही एक तरीका था। 10 रुपए क्यों, एक ही काफी है। साथ ही पिता ने इसके समर्थन में कहा, जब मेरे माता पिता की अचानक मृत्यु हो गई तब मैंने गरीबी का स्वाद पहली बार चखा। स्कूल जाने के लिए मीलों चलने से पहले मेरा भोजन केवल एक केला था। उसके पश्चात विश्वविद्यालय में मुझे रुपयों की इतनी जरूरत थी कि मैं एक अमीर जज के प्रति माह 1 रुपये की मदद मांगने गया। उसने रुपए देने से इनकार करके कहा, 1 रुपया भी महत्वपूर्ण है। उस रुपए के मना करने को आप कितनी कड़वाहट से याद कर रहे हैं। माँ के हृदय में पनपा यह तुरंत तर्क था। क्या आप चाहते हैं कि यह औरत भी आपके 10 रुपए देने से इनकार करने के कष्ट के साथ याद करे, जिसकी उसको सख्त जरूरत है। आप जीती। पत्नी के आगे नतमस्तक पिताजी ने अपना बटुआ खोला और कहा, यह लो 10 रुपए का नोट, मेरी शुभकामनाओं के साथ उसे दे दो। मेरे पिता की यह आदत किसी भी एक नए प्रस्ताव पर ना बोलने की। उस अपरिचित स्त्री के प्रति उनका व्यवहार उनका स्वभावतः सतर्क होना था, क्योंकि उस स्त्री ने माँ की सहानुभूति तुरंत हासिल कर ली थी। पश्चिम में फ्रांसीसी दिमाग तुरंत स्वीकार करने से कतराता है। वे केवल सोच विचार करने की प्रवृत्ति का पालन करता है। मैंने हमेशा अपने पिता को उचित और संतुलित निर्णय लेते देखा है। यदि मैं कई अनुरोधों के पक्ष में 1-2 अच्छे तर्क पिताजी के सामने प्रस्तुत करता हूँ, तो वे मेरे अनुरोध को मान लेते थे, चाहे बात अवकाश में कहीं जानी हो या मोटरसाइकिल खरीदने की हो। अपने बच्चों के शुरुआती वर्षों में पिताजी एक सख्त अनुशासक थे, लेकिन उनका अपने प्रति रवैया एक बैरागी की तरह सरल होता था। वे कभी थिएटर नहीं गए। उदाहरण के तौर पर वे अपना मनोरंजन विभिन्न आध्यात्मिक साधनाओं और भगवत गीता को पढ़ने में ढूंढते। सभी सुख सुविधाओं
से दूर वे एक जोड़ी जूतों से तब तक काम चलाते जब तक वे बेकार और पहनने योग्य न रह जाते। गाड़ियों के चलन में आने पर उनके बेटों ने गाड़ियां खरीदी, परंतु पिताजी रोज अपने ऑफिस जाने के लिए एक ट्रॉली गाड़ी के इस्तेमाल से संतुष्ट थे। पिताजी की रुचि सत्ता के लिए धन संचय करने में नहीं थी। यह उनके स्वभाव के विपरीत था। एक बार कलकत्ता अर्बन बैंक के गठन के बाद स्वयं को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने शेयरों को लेने से इनकार कर दिया। वे खाली समय में अपने नागरिक कर्तव्यों को पूरा करने की इच्छा रखते थे। रिटायर होने के बाद उन्हें पेंशन मिलती थी। काफी सालों बाद एक अंग्रेज अकाउंटेंट नागपुर रेलवे के बही खातों की जांच करने के लिए आई तो वह यह देखकर अचंभित था कि उचित समय पर अदा न किए गए बोनस की प्राप्ति के लिए उन्होंने कभी आवेदन नहीं किया था। उन्होंने 3 व्यक्तियों का काम किया था। अकाउंटेंट ने कंपनी को बताया पिछली क्षतिपूर्ति के लिए कंपनी पर उनका 1,25,000 रुपए का बकाया बनता था। अफसर ने पिताजी को उस राशि का चेक दिया, पर इस घटना पर पिताजी ने कोई तवज्जो नहीं दी। मेरे छोटे भाई ने जब उनके बैंक विवरण में इतनी बड़ी राशि जमा देखी तब उसने मेरे पिताजी से इसके बारे में पूछा। भौतिक लाभ से इतना प्रसन्न क्यों हो? पिताजी ने जवाब दिया, जिस व्यक्ति ने समभाव बना लिया होगा ना तो किसी लाभ से प्रसन्न होता है ना ही किसी हानि से दुखी। यह जानता है कि मनुष्य इस संसार में खाली हाथ ही आता है और बिना किसी रुपए को लिए ही इस संसार से विदा होता है। संगत जी, आज गुरु महाराज जी चाहते हैं कि आज मैं इतना ही अध्ययन करूं और गुरु महाराज जी हमसे ये पाठ इस टाइम करा रहे हैं। अभी देखिए 11 बज गए हैं, आज 11 बज गए हैं रात के और 15 नवंबर शनिवार का दिन है। तो मैं अपने अध्ययन को आज यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।